अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का। आजकल आपके यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती धरना दे रहे हैं और आप उनको आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, सरकार फैसले के साथ है, काम हो रहा है। उस संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी हमारी 3 दिन पहले बातचीत हुई है। जब कल बच्चे गए थे, जो अभिभावक ये अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों के जो उन्होंने डिमांड रखी कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए, हमने कहा कि अभी हम अकेले बात करके आते हैं। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ और अवस्थी जी उनके साथ, आप उनसे बात कर लें। तो मैंने अवस्थी जी से बात की, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, उनका कार्यक्रम था। तो वहाँ से मैसेज मिला कि गोरखपुर चले जाएंगे, अयोध्या से गोरखपुर चले जाएंगे, रात वहीं रुकेंगे, तो शाम को हम बताएंगे। तो शाम को मैसेज मिला कि सुबह गोरखपुर मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं। तो फिर बच्चों को मैंने मैसेज दे दिया कि जो लोग 5 लोगों की टीम है, वो 5 लोग गोरखपुर पहुंच के हमको फ़ोन करिए, हम आपसे मुलाकात करा देंगे। तो लोगों का फ़ोन नहीं आया। आरक्षण और जातिगत जो जनगणना है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसके लिए क्या विकल्प सोचा आपने? देखिए, जब 1986 में आज इस आरक्षण की चर्चा हो रही है, माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, 15 दिन जिले में धरना चला था। याद होगा आप लोगों को, उस समय हम लोग कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे थे और गांव से 1-1 किलो गेहूँ 1-1 रुपया मांग करके मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए संघर्ष किए। उसी संघर्ष की देन है कि आज जो बच्चे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने के लिए। तो शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी जो छूट गए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? छूट नहीं गए हैं, कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से आरक्षण जो नियमावली है, उस नियमावली का पालन करते हुए इनकी भर्ती कर लिया जाए। ये कोर्ट का आदेश है, उस पर सरकार काम कर रही है। हाँ, प्रगति है। जैसे कल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हम नियुक्ति पत्र देना शुरू करेंगे। बुलडोजर नीति पे विपक्ष हमलावर था, अब कह रहा है कि जाति देख के इनकाउंटर कर रहे हैं। आधार कार्ड, अपराधियों के आधार कार्ड मांगे जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उसे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख लें तब गोली चलावें। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, वो आधार कार्ड मांगने जाए कि तुम किस जाति को हम गोली चलावें कि न चलावें। या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी। तो उस गोली चलाने में कौन मरता है, ये बात अगर मैं बोलूं तो कड़वी लगती है। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके इनकाउंटर होते हैं, तो उस पर तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। खाली यादव पर उनकी बोली आती है कि यादव को छीन के मारा जाता है, यादव ही उनका वोटर है। और नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजपूत ब्राह्मण भूमिहार उनका वोटर नहीं है। जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर उनका वोटर नहीं है। ये कौन सा राजनीति करते हैं? आप उनके 4-5 बयान देखिए काउंटर के, चाहे वो कन्नौज का मामला हो, कन्नौज के मामले पर भी उन्होंने यादव की बात की। आप अभी उस दिन जो सुल्तानपुर के प्रकरण पर उन्होंने यादव की बात की। तो खाली यादव क्यों मारा जाए? मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ, उसमें जो लूट का एक जो ज्वेलरी की दुकान पर जो लूटा गया, उसका लाइव वीडियो CCTV भी आया। उसके बाद भी कोई लूट की घटना पे नहीं कह रहा है, लेकिन जातिगत एनकाउंटर पे बात हो रही है, पुलिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, अपने वोट को सजोने की बात हो रही है कि यादव हमारे साथ डटा रहे। मुसलमान तो गुमराह होकर के बीजेपी के खिलाफ हमको वोट देगा, मुसलमान मरे कटे उसका हिस्सा लूटा जाए, लेकिन हमसे मतलब नहीं है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। ये जो बयान उनके आ रहे हैं वो बयान कह रहे हैं, नहीं तो तमाम अपराधी मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो लोग थे उनका भी इनकाउंटर हुआ है। सभी जातियों का हो रहा है जो अपराध की दुनिया में चले गए हैं। तो ये खाली अपनी जाति की बात क्यों करते हैं? एक अपराधी का एनकाउंटर होता है और एक विपक्षी दल के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो एक जाति विशेष को लेकर बात करते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? वो अपने वोट की सुरक्षा की कि हमारा वोट हमारे साथ डटा रहे। उनको भय सता रहा है कि मध्य प्रदेश में कई मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए
तो वहाँ से हाथ धोना पड़ा। तो फिर कहीं बिहार में उधर हाथ धोना पड़ा, वहाँ नहीं हाथ पर जम रहा है। कहीं यहाँ अगर मुसलमान साथ छोड़ दिया तो फिर हम किस तरफ के होंगे। तो अपने वोट को ही सजोने में ये बयानबाजी हो रही है। मंत्री जी, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में खासकर यहाँ मुसलमानों की दुकानों और घरों पे ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। देखिए, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान और बुलडोजर न जाति चिंता है न धर्म चिंता है। वो चिंता की अपराधी अपराध किया है तब वो उसके यहाँ बुलडोजर जाता है। हम लोग भी तो हैं, हम लोगों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला जाता। माननीय मंत्री जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर 27 में सरकार बनती है तो सभी बुलडोजर को गोरखपुर भेजा जाएगा। वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। प्रमाण देता हूँ, जब मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही लखनऊ का अंबेडकर पार्क को हम शौचालय बना देंगे। कहा था कि नहीं? क्या किया? बना पाए? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। बुलडोजर रुकवाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो जाए, देश कानून से चल रहा है, देश में संविधान है, संविधान के दायरे में सर्वोपरि न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, वो वहाँ भी कानून से राज चल रहा है। तो उनके कहने से, उनके बताने से तो कुछ नहीं होगा। सरकार कानून का पालन करती है, कानून के दायरे में जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। बुलडोजर चलेगी सर? बिल्कुल चलेगा सर, चल रहा है। वक्फ संशोधन बिल जेपीसी की बैठक है, बड़ी हंगामेदार है। आप तो उस विभाग के उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, आपके घर को अगर वो कह दे कि ये वक्फ की ज़मीन है, वो कह दिया तो फिर चला जाएगा डीएम के यहाँ कि हमें ये खाली कराओ, आप कहीं नहीं जा सकते। इसी में संशोधन हो रहा है, इसी का संशोधन हो रहा है। जनहित में है। अब आप बताइए कि किसी विद्यालय को, किसी भवन को कोई कह दे कि हमारी संपत्ति है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो खाली करा लिया जाएगा। तो उस समय के दौर में जो कानून बनाने वाले लोग कांग्रेस के रिजिंग में बने, या उस समय का जो दौर था, किन परिस्थितियों में बना, लेकिन आज की परिस्थिति में वो कानून हिसाब से जो संशोधन हो रहा है वो डीएम को पावर दिया जा रहा है कि डीएम पहले उसकी जांच कर ले, क्या वास्तव में उसका है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो सर, जेपीसी में फिर विपक्ष इतना हमलावर क्यों है सरकार? इस नाते वोट के लो करके, खाली देखिए लड़ाई जो हो रही है सिर्फ मुस्लिम वोट को लेके हो रही है। अब आप बताइए कि कोई मुस्लिम टीचर हो, वो लेक्चर दे रहा हो इंटर कॉलेज में, बीए में, हाई स्कूल में, वो लेक्चर दे रहा हो, नमाज का टाइम हो जाए तो वो छोड़ देगा, क्लास नहीं है, वो चाह जाएगा नमाज पढ़ने। जबकि इस्लाम में है कि माफ़ी है कि अगर एक वक्त की नमाज वो नहीं पढ़ सकता है तो उसके बाद जाके दूसरी बार पढ़ सकता है। उसी बात को तो सरकार ला रही है कि अगर वो लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, अध्यापक है, तो उस समय वो पढ़ावे, उसके बाद जब दूसरे टर्न में उसकी नमाज का टाइम हो तो उसको जाके पढ़ ले। ये कौन सा गलत काम हो रहा है? तो वक्फ संशोधन बिल सही कदम है, बिल्कुल सही कदम है। इसको होना चाहिए। जिस दिन आपको वक्फ विभाग वाले पहुंच जाएंगे ना और कह देंगे कि ये मकान हमारा है और डीएम के यहाँ से नोटिस आ जाए खाली करो, तब आप कोर्ट जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कानून सही है या गलत है। सर, पत्रकारों की बात का आप इतना मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। आप ही के सहयोगी दल भाजपा के एक मंत्री पत्रकार को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हाथ में 5 उंगली है ना 5 तरह की है, सबकी सोच अलग अलग है। हो सकता है कोई जोश में कह दिए हों, हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं अगर उन्होंने ऐसी बात जोश में कही है तो। नहीं कहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, आप चौथे स्तंभ हैं, आपके बदौलत ही हम लोग भी दिखे जाते हैं, हम लोगों की पहचान बढ़ती है, समाज में छवि बढ़ती है, हम ही लोगों की बदौलत। आप जो चौथा स्तंभ है अगर काम न करे तो फिर ओम प्रकाश राजभर को कौन जानेगा, या जो भी नेता उनको कौन जानेगा। तो इसी नाते मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि भाईचारा मिल्लत, उन्होंने भी कहा, गौतम बुद्ध जी ने भी वही बात कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी वही बात कही, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कही, वही बात महाराजा सुहेल देव जी ने भी वही बात कही। सब लोग मिल्लत की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं। संविधान के अनुसार पत्रकार को सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, पूछिए जितना पूछ रहा हूँ हमसे। कहा जा रहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी चेंज हो गया है कि भैया नेता लोगों का कहानी ये बता दें। तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है मनमाफी को अपनी सीटें अपने लोगों को दे देते हैं। वो मालिक वो है तब का, हम तो खुदा कहते हैं पूरी बांटने वाला
उसके पात में अगर उसके हितनाथ बैठे हैं तो निश्चित है कि सबको अगर 3-3 4-4 पूरी मिल रही है तो परिचित को हितनाथ को 1-2 पूरी बढ़ जाती है। तो सर आप महाराष्ट्र से आए हैं, अभी आपका एक अधिवेशन हुआ मुंबई में, तो इस बार जो चुनाव हो रहा है क्या उसमें हिस्सेदारी आपकी भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। 22 सीटें हैं वहाँ, जहाँ 48%, 49%, 50% अकेले उत्तर भारतीय हैं। तो ये बात फोरम पर कहेंगे और नहीं मानेंगे तो अकेले लड़ेंगे भी, यो बात है। अच्छा, मतलब एनडीए से अलग क्या क्या? भाई एनडीए से यूपी में समझौता है कि महाराष्ट्र में समझौता है, बिहार में थोड़ा समझौता है। सीट मांग रहे हैं? अब वो टाइम आएगा तो बताएंगे। तो क्या हरियाणा में भी? नहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार। कितनी सीट लड़ सकते हैं आप वहाँ पे महाराष्ट्र में अभी तत्काल? अभी देखिए 22 सीटों पर हम लोग काम हो रहा है, लंबे समय से काम करते हैं हम, आज से नहीं। हमको बम्बई में लगभग 21 साल से हम काम कर रहे हैं। चुनाव भी लड़े हैं, 16,000 मलाक पश्चिमी में 16,000 वोट मिला, 12,000, 9,000, 8,000, 6,000, सबसे कम 4,000 वोट मिला था। चुनाव भी लड़े हैं। कुछ फोरम पे कई बैठक में बात की है सीट बंटवारे को लेकर? अरे जब टाइम आई तब ना, खोखी आवे के सवेरे मोबाइल संजा के। लेकिन ये तय है कि लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। मंत्री जी, पंचायती राज आपका विभाग है और चुनाव में देखा गया कि वोटर आपके काफ़ी नाराज इस बात को लेकर थे कि क्योंकि ज़मीनी विभाग सबसे ज़्यादा आता है और अधिकारी कर्मचारी इसको लेकर अब भी गंभीर नहीं और तमाम ज़मीनी विवादी प्रकरण सामने आ रहा है, इसको लेकर कितना आप? देखिए पंचायती राज विभाग के पास रेवेन्यू नहीं है, वो रेवेन्यू का काम है, रेवेन्यू विभाग का काम है। लेकिन हम इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी का कोई भी व्यक्ति मुझसे मिले, किसी भी, चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे उनका पुलिस का मामला हो, चाहे किसी तरह का मामला, हमसे मिलें, हम पूरी ताकत के साथ उनकी मदद करेंगे। गाजीपुर में फिर परिसीमन होगा और कुछ विधानसभाएं बढ़ेंगी सर? परिसीमन होगा तो अब चुनाव आयोग का काम है, निश्चित बढ़ेंगी। बढ़ेगी? कितनी सीट उम्मीद है सर बढ़ने? अब क्या मानक को तय करते हैं उस मानक को कहा जा सकता है।